बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार पुलाव की रेसिपी, जिसे खाने के बाद आप बिरयानी को भी भूल जाएंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार देगी चना पुलाव, जिसे हम घर के मसालों के साथ तैयार करेंगे। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चना पुलाव का मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने पतीले में 1.5 कप ऑयल ले लिया था और यहाँ 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए, जिनको बारीक बारीक कट कर लिया था। ऑयल में प्याज डालने के बाद हम यहाँ पे प्याज को फ्राई करेंगे। फ्लेम को आपने यहाँ पे हाई कर लेना है और प्याज को आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो यहाँ पे प्याज जो है वो फ्राई हो चुका है और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के लहसुन पेस्ट के डाल दूंगी और हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि लहसुन की स्मेल आना बंद नहीं हो जाती। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं कवर करके रख दूंगी ताकि प्याज का कलर जो है वो पानी में अच्छी तरह से निकल जाए। और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें शामिल है नमक 4 टेबलस्पून, जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ही इसमें साबुत गरम मसाले जाएंगे, जिसमें शामिल है लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता। और इसमें जाएंगे 4 बड़े साइज़ के टमाटर और 12 से 15 आपने इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड करनी है। प्याज जो है वो यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुका था और अब मैं इसमें तमाम मसाले ऐड कर दूंगी और साथ ही मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी के भी ऐड कर दिए थे। और अब इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून भर के अदरक पेस्ट के। और यहाँ पे हम मसाले की मीडियम फ्लेम पे भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। साथ ही मैंने यहाँ पे 3 से 4 लेमन का जूस निकाल के भी इसमें शामिल कर दिया है और अब हम मसाले की भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मसालों की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी उबले हुए चने आधा किलो। चनों को मैंने यहाँ पे पहले ही बॉईल करके रख दिया था। आप रात भर चनों को पानी में भिगो के रख दें और सुबह आप इनको बॉईल कर लें। चने क्योंकि पहले से उबले हुए हैं तो इनको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। आपने 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ चनों की भुनाई करनी है। और यहाँ पर मैंने 7 ग्लास चावलों को आधे से 1 घंटा पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था। और साथ ही यहाँ पर जो चने हैं उनकी भी भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी जो है वो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसमें तकरीबन 10 से 12 ग्लास पानी के शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पे कवर करके रख दिया था ताकि पानी में उबाल आ जाए। जब पानी में उबाल आ जाए तो आप नमक चेक कर लीजिएगा। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था तो इस वजह से मैंने इसमें ½ टीस्पून नमक और शामिल कर दिया था। यहाँ मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी और हम इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, या जब तक कि चावलों का जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। दरमियान में आप वक्फे वक्फे से चेक करते रहिएगा कि चावलों का जो पानी है वो ड्राई हुआ है या नहीं। यहाँ चावलों का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था। अब हम इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और दोबारा से कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पे रख देंगे। जब तक चावल जो है वो दम पर है हम यहाँ पे दही फुल्कियाँ तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है और अब इसमें शामिल कर दूंगी नमक, रेड चिली पाउडर, धनिए, पुदीने और सब्ज़ मिर्चों से बनाई गई चटनी और चाट मसाला। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ मैं कुछ वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड करूँगी, जिसमें शामिल है टमाटर, प्याज, खीरा और सब्ज़ मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी बूंदी। यह आपको बाज़ार में आसानी के साथ मिल जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे घर में तैयार किया था। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और सबसे लास्ट पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी चाट मसाला और इमली की चटनी। इमली और आलू बुखारे की जो चटनी है इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार दही फुल्कियाँ तैयार हो चुकी है। यहाँ पर चावलों को भी अच्छा सा दम लग चुका है और आप देख सकते हैं कि चावलों का एक एक दाना जो है वो किस तरह अलग-अलग और खिला खिला है। यहाँ मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और चावलों को हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो जी यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार देगी चना पुलाव और दही फुल्कियाँ बनके तैयार हो चुकी है। ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान देगी चना पुलाव और दही फुल्कियों की रेसिपी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।